हार्ट रिपोर्ट्स देखते वक्त एक कॉमन एजम्पशंस होती है। हार्ट ब्लॉकेज का मतलब कोलेस्ट्रॉल हाई होगा, और जब पेशेंट का कोलेस्ट्रॉल रिपोर्ट नॉर्मल होता है तो कंफ्यूजन और बढ़ जाती है। फिर ब्लॉकेजेस कैसे आया? सबसे पहले ये समझना जरूरी है कि कोलेस्ट्रॉल एक इंपॉर्टेंट फैक्टर है, लेकिन हार्ट ब्लॉकेज का सिर्फ एक हिस्सा है, पूरी कहानी नहीं। कोलेस्ट्रॉल असल में एक टाइप का फैट मॉलिक्यूल होता है जो बॉडी के लिए जरूरी भी होता है। हर सेल की वॉल बनाने के लिए कोलेस्ट्रॉल चाहिए। हार्मोन्स, बाइल जूस और डाइजेशन के कई प्रोसेसेस कोलेस्ट्रॉल पर डिपेंड करते हैं। इसलिए कोलेस्ट्रॉल को विलन समझना गलत है। प्रॉब्लम तब होती है जब कोलेस्ट्रॉल रिक्वायर्ड लिमिट से ज्यादा हो जाता है या गलत एनवायरनमेंट में काम करता है। हार्ट ब्लॉकेजेस का प्रोसेस तब शुरू होता है जब हार्ट आर्टरीज की इनर लाइनिंग डैमेज हो जाती है। इस लाइनिंग को एंडोथेलियम कहते हैं। जब ये लाइनिंग हेल्दी होती है तब कोलेस्ट्रॉल इजीली चिपकता नहीं, लेकिन जब लाइनिंग रिपीटेडली डैमेज होती रहती है तब कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम और इन्फ्लामेटरी सेल्स वहां डिपॉजिट होना शुरू होते हैं और ब्लॉकेज बनती है। इसलिए असली सवाल ये होना चाहिए, आर्टरी लाइनिंग डैमेज क्यों हो रही है? सबसे बड़ा रीजन होता है हाई ब्लड प्रेशर। सालों तक अनकंट्रोल ब्लड प्रेशर आर्टरी वॉल पर कांस्टेंट प्रेशर डालता है, जिससे लाइनिंग रफ और वीक हो जाती है। ऐसी लाइनिंग पर कोलेस्ट्रॉल आसानी से जम जाता है, चाहे कोलेस्ट्रॉल लेवल बहुत ज्यादा हाई हो या ना हो। दूसरा मेजर फैक्टर होता है डायबिटीज और इंसुलिन रेजिस्टेंस। डायबिटीज सिर्फ शुगर का इशू नहीं होता। हाई शुगर ब्लड को इन्फ्लामेटरी और स्टिकी बना देती है, जिससे कोलेस्ट्रॉल और कैल्शियम डिपोजिशन का स्पीड काफी बढ़ जाता है। इसीलिए डायबिटीज के पेशेंट्स में हार्ट डिसीज का रिस्क 2 से 3 गुना ज्यादा होता है, इवन विथ बॉर्डरलाइन कोलेस्ट्रॉल वाले पेशेंट में। तीसरा इंपॉर्टेंट फैक्टर होता है ट्राइग्लिसराइड्स और मेटाबॉलिक इम्बैलेंस। कई पेशेंट्स का LDL कोलेस्ट्रॉल यानी बैड कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल होता है, लेकिन ट्राइग्लिसराइड्स हाई होते हैं। हाई ट्राइग्लिसराइड्स प्लाक को अनस्टेबल बना देते हैं, जो अचानक रप्चर हो सकता है और हार्ट अटैक का कॉज बन जाता है। लाइफस्टाइल फैक्टर्स भी इक्वली रिस्पॉन्सिबल होते हैं। स्मोकिंग और टोबैको डायरेक्टली आर्टरी लाइनिंग्स को डैमेज करते हैं, ऑक्सीजन सप्लाई कम करते हैं और क्लॉट बनने का रिस्क बढ़ाते हैं। इसीलिए स्मोकर्स में रिलेटिवली कम कोलेस्ट्रॉल के बावजूद सीवियर ब्लॉकेजेस देखे जाते हैं। क्रोनिक स्ट्रेस और पुअर स्लीप भी साइलेंट कंट्रीब्यूटर है। लॉन्ग टर्म स्ट्रेस से कॉर्टिसोल और एड्रेनालिन जैसे हार्मोन्स ज्यादा रिलीज होते हैं, जो ब्लड प्रेशर, शुगर और इन्फ्लेमेशन को वर्सन कर देते हैं। ये एनवायरनमेंट कोलेस्ट्रॉल के लिए और ज्यादा हार्मफुल हो जाता है। एक और चीज जो अक्सर इग्नोर होती है वो है फिजिकल इनएक्टिविटी। रेगुलर मूवमेंट ना होने से इंसुलिन रेजिस्टेंस बढ़ता है, गुड कोलेस्ट्रॉल कम होता है, ट्राइग्लिसराइड्स बढ़ते हैं और आर्टरीज का रिपेयर मैकेनिज्म स्लो डाउन हो जाता है। ये सब मिलकर ब्लॉकेज फॉर्मेशन को फास्ट कर देते हैं। यहाँ एक बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट समझना जरूरी है। हार्ट ब्लॉकेज सिर्फ परसेंटेज का गेम नहीं होता। कभी कभी 40 से 50% ब्लॉकेज भी डेंजरस होती है अगर प्लाक सॉफ्ट और इन्फ्लेमेटरी, और कभी 80-90% ब्लॉकेज स्टेबल रहकर सालों तक प्रॉब्लम नहीं करती। इसलिए सिर्फ कोलेस्ट्रॉल नंबर या ब्लॉकेजेस परसेंटेज देखकर रिस्क जज करना इनकम्प्लीट अप्रोच होता है। अगर आपको ये एक्सप्लेनेशन लॉजिकल और हेल्पफुल लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए। हार्ट ब्लॉकेज, कोलेस्ट्रॉल या रिपोर्ट से रिलेटेड कोई भी डाउट हो तो कमेंट में जरूर पूछें। और ऐसी ही क्लियर, नॉलेजेबल हार्ट एजुकेशन के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।